सीबीएसई ने इम्प्रूवमेंट एग्जाम डेट्स अनाउंस कर दी हैं बच्चों। आप सभी लोगों को मैं एक डिफरेंस क्लियर कर दूं बिटवीन द इम्प्रूवमेंट एंड द कंपार्टमेंट। इम्प्रूवमेंट एग्जाम वही बच्चे दे सकते हैं जो क्लास 10th या क्लास 12th के सारे सब्जेक्ट्स में पास हो चुके हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम इज फॉर समथिंग, अगर आपको लगता है कि सीबीएसई ने इस सब्जेक्ट में नंबर कम दिए हैं, मुझे ये एग्जाम दोबारा से देना है, तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर मैं कंपार्टमेंट की बात करूं तो कंपार्टमेंट एग्जाम वो होता है जो अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे देते हैं जिनका कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है। आप सभी लोग अगर सारे सब्जेक्ट्स में पास हुए हो तो आपके पास ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने का। चलिए अब मैं आपको सब बता देती हूँ कि क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या डेट्स है इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स की। तो सबसे पहले तो फॉर्म जो आएंगे बच्चों इम्प्रूवमेंट एग्जाम के, दैट विल बी इन द लास्ट वीक ऑफ मे 2024। अगर पहले तो अपना मन बनाओ, अपने आप को सेटल डाउन करो, काम डाउन करो, थिंक ट्वाइस थ्राइस अगर आपको लगता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है बच्चों जो आपको याद रखनी है, अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद मार्क्स कम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आज अभी आपके रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स लिखे हुए 53 और इम्प्रूवमेंट आपने एग्जाम दिया और आपके मार्क्स आते हैं 48, तो 48 वाले मार्क्स विल बी ऑन योर मार्कशीट। सिमिलरली जो आप रीवैल्यूएशन कराते हो, रीवेरिफिकेशन कराते हो, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसमें मेरे 5 नंबर बढ़ जाएंगे, मेरे 40 के 45 हो जाएंगे, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो और रीवैल्यूएशन के बाद 40 मार्क्स के 37 हो गए, तो फाइनल 37 मार्क्स ही आएंगे। मतलब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का रेशियो बिल्कुल इक्वल रहता है। अगर आपको लगता है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, तब आप इस चीज को ले सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। चलिए तो बात करते हैं लास्ट डेट क्या है इम्प्रूवमेंट एग्जाम के अप्लाई करने के लिए, दैट इज जून 2024। अभी एकदम कॉन्क्रीट डेट नहीं आई है सीबीएसई से, जैसे ही आती है द वीडियो विल बी राइट देयर। ठीक है, सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर क्लास 10th कब होने वाला है? जुलाई 15, मंडे है उस दिन, तो जुलाई 15 2024 को क्लास 10th का होगा। सिमिलरली जुलाई 15 2024 को क्लास 12th का एग्जाम होने वाला है। रिजल्ट कब आएगा बच्चों? सितंबर में हर साल रिजल्ट अनाउंस होता है, तो सितंबर मिड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अपने रिजल्ट को। अप्लाइंग फॉर दी सीबीएसई आपको कैसे अप्लाई करना है? सबसे सिंपल कहानी है, आपको cbse.nic.in पर जाना है और वहां पर आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले क्लिक ऑन द ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन इम्प्रूवमेंट एग्जाम। आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम पर क्लिक करना है, अपना रोल नंबर डालना है, स्कूल का नंबर डालना है, अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें भी आपको अपना इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है। चूज एन एग्जामिनेशन सेंटर, आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर भी चूज कर सकते हो। वहां पर ऑलरेडी कुछ प्री ऑक्यूपाइड आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे, आपको वो एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। फिल इन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली। ये ध्यान रखना कि जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो, किसी बड़े के देख रेख में कर रहे हो जिसको नॉलेज हो, क्योंकि फॉर्म गलत नहीं फिल होना चाहिए। सारी डिटेल्स जो भी आपने फिल करी है उसको अच्छे से रिव्यू करो और सबमिट कर दो। और लास्ट में ऑप्शन आता है आपके पास पेमेंट का, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और साथ के साथ उसकी रिसीट आप डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर द एडमिशन इन सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है आपको? तो पहली चीज है प्रीवियस ईयर क्लास 10th एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड। आपका जो भी एडमिट कार्ड था, जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड को फोल्ड करके ऐसे रॉकेट बना के फेंका है ना, दोबारा से प्रिंट निकाल लो। आपको एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी क्लास 10th की। आगे बढ़ो, फोटोकॉपी ऑफ क्लास 10th पास मार्कशीट। इंप्रूवमेंट कौन देता है? जो सारे सब्जेक्ट्स में पास होता है, तो आपको फोटोकॉपी चाहिए होगी अपनी 10th क्लास की पास्ट मार्कशीट की। फिर 3 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल ए स्टूडेंट है, वो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहा है, तो ए को अपनी 3 सेम कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए होंगी। आगे बढ़ते हैं, आधार कार्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑल सीबीएसई एडमिशंस। ये ध्यान रखना, आधार कार्ड इज मैंडेटरी। आधार कार्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑल सीबीएसई एडमिशंस। अ फोटोकॉपी ऑफ द स्टूडेंट्स आधार कार्ड इज आल्सो नेसेसरी फॉर एडमिशन। ओरिजिनल के साथ साथ आप एक फोटोकॉपी भी लेकर जाना अगर किसी साइबर कैफे पे जा रहे हो फॉर्म फिल कराने के लिए तो। ठीक है, फीस क्या होगी? फीस हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार और रीड कर देते हैं। सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम फीस फॉर बोथ क्लास 10th and 12th अमाउंट INR 200 per subject which applies to all the candidates uniformly. Payment of this fee can be conveniently done online through the multiple methods like debit, credit. Okay, there are multiple payment modes. आप उन multiple payment modes के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। 200 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको पे करना होगा। देखो ये एक हमारे पास लिस्ट आ चुकी है, जैसे कि एग्जाम फी फॉर 5 सब्जेक्ट्स अंडर ऑल इंडिया स्कीम। जो ऑल इंडिया स्कीम है 5 सब्जेक्ट है अगर, तो आपकी फीस लगेगी बच्चों 600। आपके पास एग्जाम फी फॉर 5 सब्जेक्ट दिल्ली स्कीम के अंदर 400 एंड सो ऑन। ये सारा आपके पास स्कीम दिया हुआ है फॉर
फॉर ऑल द अदर रीजन्स। एलिजिबिलिटी क्या है इंप्रूवमेंट एग्जाम की, कौन बच्चा एलिजिबल है इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए, वो भी एक बार शेयर कर देते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली रिव्यू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज बेसिकली बच्चों सीबीएसई इंप्रूव कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड बोथ सीबीएसई 10th एंड क्लास 12th एग्जाम। सीबीएसई क्लास 10th और सीबीएसई क्लास 12th अगर पास की है आपने, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गिव योर इंप्रूवमेंट एग्जाम। बच्चों कैंडिडेट्स हु डिड नॉट क्वालिफाई द प्रीवियस बोर्ड एग्जाम कैन कंसिडर अंडर सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम इंस्टीड। यही मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपका अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ है क्लास 10th का बोर्ड या क्लास 12th का बोर्ड, तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप कौन सा एग्जाम दोगे, आप कंपार्टमेंट एग्जाम दोगे, ठीक है। कैंडिडेट्स विद कंपार्टमेंट इन एनी सब्जेक्ट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जाम। एक बार आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया है तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते हो, एंड दे कैन नॉट बी सेलेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट्स। द इंप्रूवमेंट एग्जाम इज अवेलेबल फॉर द 5 मेन सब्जेक्ट्स ओनली। से 5 मेन सब्जेक्ट जो है आपके, उसके लिए ही आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम अवेलेबल है। दीज आर द गाइडलाइंस। तो आई एम होपिंग इट आप सब आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई है। डेट्स मैंने सारी अच्छे से आपको बता दी है, कहीं पेन डाउन कर लेना और थोड़ा ध्यान से सोचना, क्योंकि अगर एग्जाम इंक्रीज हुए तो बल्ले बल्ले और एग्जाम डिक्रीज हुए तो शाबा शाबा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होने के चांसेस हैं आपको, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ देन प्लीज गो फॉर इट। रीवैल्यूएशन कराओ, क्योंकि रीवैल्यूएशन करते टाइम काफी सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स बढ़ते भी हैं और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके मार्क्स डिक्रीज भी होते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप दिस वीडियो विल गोना गिव यू सम इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड एंड ऑल दी वेरी 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 बेस्ट। कुछ भी कंफ्यूजन हो, जस्ट डू लेट मी नो अंडर दिस वीडियो in the comment section. I love to clear all your doubts. Thank you so much. See ya. Bye bye.